आई है समझ किसी को? जी बिल्कुल परफेक्ट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा उस पे से दूसरा ये भी है, मुझे अर्शमत मुझे ये भी बताएं कि जैसे अब हम बता रहे हैं ब्रांड के बारे में, उसमें हम हाँ बैग जी। की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अब इसमें हम अमेज़न पे भी जाके प्रोडक्ट खोल के उसके भी जो है उसको भी पढ़ के हम वहां से भी ले सकते हैं कि एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर्स का क्या है इसके, और उसके जो नेगेटिव रिव्यूज है वहां से भी हम इसके प्रोडक्ट। हाँ जी। वैसे ऐसे नहीं करना होता आपने कि आप अमेज़न से कोई रिव्यू उठा के नहीं डालते, वो ना एक उनकी पॉलिसी के ना खिलाफ वर्जी नहीं होती रिव्यू है कि आप उठा के नहीं हाँ डाले, हाँ मतलब हम उनके रिव्यूज चेक करें, उससे हाँ हमें जी पता चल जाएगा कि पॉजिटिव रिव्यूज और इसके नेगेटिव रिव्यूज क्या है, उससे हाँ हमें जी इसके कौन पता चल जाएगा, हाँ जी वो कौन हम सा पता उसको चल रिफ्रेश जाएंगे। करके लिख सकते हैं। हाँ जी ये कर सकते हैं आप। ठीक है, आज कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, जी कुछ बिल्कुल। समझ आई कि हाँ कैसे जी कीवर्ड्स को कैसे फाइनलाइज कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स कितने जरूरी हैं हमारी वेबसाइट के लिए, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो वो सारी चीजें ऐसी बन रही होती हैं हमारे पास जब अब आप। अभी अर्जुमन कीवर्ड्स का तो जो है ना वो अभी जी मतलब अभी तो सिर्फ ये कैटेगरी, मुझे तो मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे तो ये भी कैटेगरीज आपने कैसे बनानी है और उसको आगे से आपने कैसे जो है उसमें आपने फर्दर क्या क्या आपने प्लान करना है, मुझे तो यहाँ तक समझ आया। कीवर्ड्स जो उठाने हैं, कौन कौन से कीवर्ड उससे रिलेटेड उठाने हैं, अभी मुझे वैसे इसकी प्रॉपर्ली समझ नहीं है कि आप किस कीवर्ड को कैसे उठाएंगे। दोबारा देख लीजिएगा ना, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो तब शायद आपको इस चीज की समझ आ जाए, क्योंकि हमारी अगर अफिलिएट साइट है उसके ऊपर हमारे जो अफिलिएट साइट्स कौन सी होती है, जो हमारे बेस्ट वाले जिसके ऊपर कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, बेस्ट वाले होते हैं, साथ में इंफॉर्मेशनल होता है, दो किस्म के इसमें मोस्टली यूज करते हैं। अगर ब्रांड वाले हम करते हैं ना तो वो एक और कीवर्ड टाइप आ जाती है नेविगेशनल, कि हम उस चीज को हम उस ब्रांड पे लेके जा रहे होते हैं, कि वो हमारे ब्रांड से जा हमारे लिंक से जाके उस ब्रांड को एक्सप्लोर करे और उधर से कोई चीज बाय करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेल मेरा एक ब्रांड था, मैं अमेजोन की जो इनके बेल का अगर कोई स्टोर है ना अमेजोन के ऊपर और ये उनका प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पूरे स्टोर का लिंक उठा लूंगा। ठीक है, वो इधर है वो, क्या नाम था उनका, बीजेजे वाली जो थी, कौन थी वो, जी समीरा जी थी। अच्छा जी वो कल कौन सा हमने ब्रांड देखा था, सांबा था जो आप कह रही थी सियालकोट का है। सनाबुल। हाँ सनाबुल। अच्छा सनाबुल, ठीक है, ऑन अमेजोन लिख के देख लेते हैं हम, सनाबुल अमेजोन। अब ये देखें, अब ये क्या होगा, ये अगर मेरा अफिलिएट का बना होता है ना यहाँ पे, तो इधर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं इसके जो इनके पूरे स्टोर का लिंक है ना, ये उनका स्टोर बना हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ, ये उनका स्टोर पेज है। अब वो बॉक्सिंग ग्लव्स बेच रहे हैं, ये बॉल्स बेच रहे हैं, बैग्स बेच रहे हैं, ये डफर बैग इनके भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो सेल कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनके स्टोर का लिंक ही दे सकता हूँ। अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो ब्रांड है ये वाला, ये मेरा कोई अफिलिएट आर्टिकल हो गया, जब अफिलिएट के हम करेंगे ना कि अफिलिएट को लॉगिन कैसे करना है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें बात की होती हैं। तो इसमें हमारे पास ना इधर एक लिंक जनरेट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, हम उस लिंक से जाके इसका उठा लेंगे, अफिलिएट लिंक निकाल लेंगे अपना। और जब हमने यहाँ पे लिखा ना इसके बारे में और हमने ब्रांड को जब किया, हमने इनके स्टोर को लिंक कर दिया कि इनका अमेजोन पे स्टोर ये है। ठीक है, हम उनकी वेबसाइट का नहीं दिया, हमने अमेजोन का दे दिया, क्योंकि हमारा यही है कि वो जाके ना इस चीज को या इस स्टोर को जाके एक्सप्लोर करें और कोई ना कोई वो सेल परचेज कर लें उस स्टोर से। ठीक है, तो इस तरह भी हम इनको भी ये जो हमारे इंफॉर्मेशन है इसके अंदर भी हम एवं लिंक लगा सकते हैं अपने, लेकिन ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना आपने किसी भी चीज को, आपने उसे एक हद में रह के यूज करना होता है। ठीक हो गया? परफेक्ट हो गया। अच्छा अब इसमें हम जैसे जो ब्लॉग्स की वेबसाइट है वहां पे जाके उनको इसी तरह से सैमरिश पे डाल के वहां से उनके कीवर्ड्स निकाल के अब उसकी जो है उसके अकॉर्डिंगली हम वहां से कीवर्ड ले। डॉग्स की वेबसाइट कह रही हैं? आप ना एक दफा कीवर्ड रिसर्च करें, जो मेथड अर्जुमन ने पहले बताया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग पूरी कीवर्ड रिसर्च करें। वो कीवर्ड रिसर्च जब करेंगे ना, उसके बाद काफी चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाती अच्छा हैं। अब मेरी बात सुनिए, आपने डॉग का वर्ड बोला ना, डॉग्स बोला ना आपने? मैंने हाँ जी। नहीं, मैंने डॉग्स का वर्ड नहीं बोला, मैंने बोला है कि जो हम अब वेबसाइट जो ब्लॉग्स हमने लेने हैं, जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स हमने लेने हैं, उनको हम सैमरिश पे डाल के वहां से कीवर्ड निकाल के कंपेटिटर्स के
उसके ऊपर सर्च करके हम कीवर्ड्स जो हैं वो लेंगे अपने ब्लॉग। हाँ जी, इसमें ना ये मैंने बताया भी था, पिछले भी काफी लेक्चर्स में बताया कि आपने कैसे किसी के ना जो कंपेटिटर्स के जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो कैसे उठाने होते हैं या क्या। अब ये देखिए हमारे पास, हमने सबसे पहले तो अपने लो कंपेटिटिव कंपेटिटर्स फाइंड करने होते हैं कि ऐसे कौन से कंपेटिटर्स हैं जो कि कम मेहनत करके ना और ज्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं उस चीज से। कोई भी आप अपना कीवर्ड देख लें, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ सर्च किया हुआ है ना, ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कंपेटिटर है जो कि अच्छा इसकी ट्रैफिक तो वही नहीं आ रही, हम और देख लेते हैं नीचे कोई ऐसे हमें बंदा दिख जाए कि जो, अब ये देखें 3 DR है इसका, ठीक है, और इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है 1.8 की, और किसके ऊपर, ये टॉम्स गाइड है। टॉम्स गाइड तो अच्छा भला नहीं, अच्छा ये और है, टॉम्स गाइड नहीं है इनकी ट्रैफिक कहाँ चले गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेबसाइट को उठा लेता हूँ, मैं इसे ओपन लिंक न्यू टैब करके इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके मैं सैमरिश में पेस्ट कर दूंगा। अब ये मुझे पता चल गया कि मेरे पास, अब ये देखें एचरेफ बार का आपको कितना फायदा हो रहा है आपके रिसर्च के अंदर, कि वो आपको इधर ही बता रहा है कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, कितना वो गूगल की नजर में अच्छी वेबसाइट है, वो ये बता रहा है हमें एचरेफ बार, और उनकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, उनके कितने कीवर्ड्स हैं जो रैंक हो रहे हैं। ये यूज के लिए ना काफी बेहतर है ये। अब मेरे पास ये वेबसाइट आ गई जिसका मैंने लिंक कॉपी किया, इसको आगे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। और इसका ये जो बाकी वाला लिंक है ना, इसको मैं खत्म कर देता हूँ फिलहाल। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसको यहाँ पे आके मैं सर्च कर लूंगा, ठीक है। रूट डोमेन को हमने सर्च कर लिया। अब इसके हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे कीवर्ड्स। अब इसके टू के इसकी सर्च ट्रैफिक बता रहा है और ये नीचे आ रहे हैं इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। अब इसके ऊपर देखें, अब यहाँ पे आपके पास जो सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, आपके पास मिक्स मिक्स से कीवर्ड्स आएंगे यहाँ पे, आपको समझ नहीं लगेगी कि मैंने कौन से कीवर्ड को उठाना है कौन से को नहीं उठाना। तो अब हम इधर आ जाते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो इनके रैंकिंग पेजेस होते हैं ना, हम उनके कीवर्ड्स उठाते हैं। अभी देखें इसका 12 DR है, 12 KD है, इसका KD कम है, और वो कहाँ पे रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, कॉल एंडेड इमीडिएटली आफ्टर डायलिंग एंड्रॉइड। अब ये कोई उसने टैग की साइड बनाई है जिसके अंदर वो उसने इस चीज को कवर किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पेजेस के ऊपर, आ जाते हैं पेजेस के ऊपर आके जो उसके टॉप ट्रैफिक वाले पेजेस है ना, हमने उसको देखना है कि उसको कौन से उसके पेजेस से उसको ट्रैफिक आ रही है। अब ये आ गया मेरे पास, ये उसका एक पेज आ गया जिसके ऊपर उसे 195 ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कीवर्ड्स आ गए। अब ये देखें इसके अंदर ये आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। अब ये देखें ज्यादा जो ट्रैफिक आ रही है उसको इन कीवर्ड से आ रही है, ये वाले 3 जो कीवर्ड्स हैं। कॉल एंडेड, यानी कि कोई बंदा उसके ऊपर जाके गूगल पे सर्च कर रहा है, कॉल एंडेड इमीडिएटली आफ्टर डायलिंग एंड्रॉइड, ठीक है। उसके आगे क्या सर्च कर रहा है, कॉल एंडेड के ऊपर वो रैंक कर रहा है। उसके अलावा कॉल एंडेड एंड्रॉइड, यानी कि ये 3 आपके पास ऐसे कीवर्ड्स आ गए जो आपके, आप इन्हें एज अ वो भी रख सकते हैं, आप इन्हें प्राइमरी जो प्राइमरी। आपका प्राइमरी कीवर्ड रख सकते हैं, और जो ये दोनों है आप इन्हें एज अ सेकेंडरी कीवर्ड रख सकते हैं, यानी आप अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं कहीं पे। तो ऐसे किसी भी कंपेटिटर के कीवर्ड्स जाके ना आप उठाते हैं जो उसके टॉप कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर वो रैंक कर रहा होता है। हमारा मेन यही होता है कि हम भी उसके ऊपर रैंक करें। तो अब ये हमें पता चल गया कि लो अथॉरिटी साइट थी, और अगर वो इस चीज के लिए रैंक कर रही है या उसको इस चीज से ट्रैफिक आ रही है, तो पहली पोजीशन पे वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करे। इसको हम देख भी लेते हैं, अगर हम इसे देखना चाहें ना, हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इधर देख लेते हैं। सर्प एनालिसिस में हमें बता देगा अभी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब ये देखें ये वाली चीज, ये कोरा के ऊपर ये चीज रैंक कर रही है, ठीक है। उसके अलावा किसी ने कोरा के ऊपर भी सर्च किया हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारे पास कि अब इस वेबसाइट ने डायरेक्ट उस क्यूरी का आंसर किया हुआ था, इसलिए गूगल ने उसको यहाँ पे रैंक कर दिया और उसको वो ट्रैफिक दे रहा है उधर से। ये चीज होती है हमारे पास। ऐसे करके आप कंपेटिटर्स को आप फाइंड करते हैं जो आपकी निश से रेलिवेंट हो। ये तो अभी हमने वैसे एक कंपेटिटर उठा लिया था, उसके मैंने दिखाया कि कैसे आपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब समझ ठीक आ है। गई। हाँ, अब समझ आ गई, बहुत शुक्रिया। मैं कर दे, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, कंपेटिटर्स वाले की बात कर रहे थे हम कि कंपेटिटर्स के जब आपने कीवर्ड्स उठाने हैं तो आपने उस चीज को, आपने कीवर्ड उठाते हुए ये देखना है कि आप जो कीवर्ड उठा रहे हैं वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं, आपकी निश से रेलिवेंट है कि नहीं। अगर आप ऐसे ही जाके, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स हो सकता है वो मल्टी निश के ऊपर काम कर रहे हो सकता है वो सिर्फ आपकी निश पे काम कर रहे हो, तो आपने जब अपने कंपेटिटर्स के ऐसे कीवर्ड्स उठाने हैं जो कि आपकी निश से रेलिवेंट है, उनको आपने बस अपने स्ट्रक्चर में या अपने उनके इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स आपने यूज करने हैं या
वो उठाने हैं आपने, उनके वो वाले कीवर्ड जो इनके ऊपर उनके इन्फॉर्मेशन आर्टिकल कर रहे हैं या फिर उनके कमर्शियल आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं, और वो कम आपके ऐसे कंपेटिटर्स हैं जो कि इतने अथॉरिटेटिव नहीं है, तो उनके कीवर्ड्स हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीश से रिलेटेड उठाने हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते, आप अपनी वेबसाइट को, आप इसका स्ट्रक्चर खराब कर लेंगे, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज को या मल्टीपल, अब नहीं हो सकता आप नीश से भी बाहर चल जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अगर कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो पहली जो प्रायोरिटी रखनी है वो आपने ये रखनी है कि आप मैनुअल सर्च करें अपनी नीश को अच्छे से, उसके अंदर आप मैनुअल कैटेगरीज आप अपनी बनाएं, उसका कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसके बाद आप सैमरश वाला भी अगर कर रहे हैं तो सैमरश से भी कुछ कीवर्ड्स उठा लें आप, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स हैं उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। फिर जब ये सारा कुछ हो जाता है, फिर आप जाके अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को उठा के उसको अपनी जो आपने कैटेगरीज बनाई है उस हिसाब से आप उन्हें सेट करें, तब जाके जो होता है ना, आप उनके इंटरनल लिंक्स देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे इंटरनल लिंक्स बनाए हैं, उधर कौन से उन्होंने आर्टिकल्स को कवर किया हुआ है, क्या उनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। तो ऐसे करके आपकी पूरी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनता है। ये वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले वाला काम है जो कि ना आपको करना चाहिए। अगर कंपेटिटर्स वाला काम तो चले आप ना भी करें, पर जो कीवर्ड रिसर्च है जितनी वो सारी आपको आपकी रेडी होनी चाहिए, फिर आपको कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। Exactly. ठीक है, अब जी बिल्कुल। राजी हो गए हैं सारे अब? हाँ जी माशाल्लाह जबरदस्त। थैंक यू सो मच। तो करें क्लोज फिर आज का? हाँ हाँ जी, बस अब कर दें बंद, बहुत हो गया, मैं भी अब जरा सांस सूंस ले लूं। दानिश भाई व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, दानिश भाई जी जी, अच्छा व्हाट्सएप चेक कीजिएगा बंद करने से पहले। हाँ, उस उनका क्वेश्चन वगैरह ना हो वो देख लें। वैसे फयाज भाई अब आपकी आवाज सही आ रही थी, अगर आप खुद ही बोल दें। अब कमरे में आ गए मेरे ख्याल। फयाज भाई ने बड़ी मेहनत की है, पिक्चर बना के भेजी है। तो मैं वो शेयर करूँ पिक्चर यहीं पे, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करें। अच्छा मैं करता हूँ। ले जी, अच्छा जी, ये इनका क्वेश्चन है। कैन बी, अच्छा कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड है हमारा बेल बैकपैक 01 इज अ बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, बैकपैक का एक उनका था, एक कैटेगरी थी, ट्रैवल और बेल की एक उन्होंने वो बना ली उसके अंदर। अच्छा बैकपैक उनकी निश थी, ट्रैवल की एक उसकी कैटेगरी आ गई और एक बेल की आ गई, और वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें एक ही चीज को टारगेट कर सकती हैं या नहीं, यही क्वेश्चन है ना आपका? कर सकती हैं जी। कर सकते हैं, ला बताया था आपने जी। जी, हम सिर्फ एक ही पेज बनाएंगे, एक ही आर्टिकल लिखेंगे, मगर जब हाँ जी, जो हमारा व्यूअर है वो बेल पर जाएगा वो इधर ही जाएगा, जब वो ट्रेवल से आएगा तब भी इधर ही आएगा। हाँ जी, कर सकते हैं, ये भी कोई हाँ, मसला नहीं। ये हमने ना कल वो परसों एक वो साथ में एक वेबसाइट दिखा रहे थे ना जिसमें बाय फिल्टर कैटेगरीज, बाय फिल्टर का भी डाटा आता था, कभी बाय किसी चीज के बाय वॉल्यूम का डाटा आ रहा था वेबसाइट का। एक यूज एक किसी की वो वेबसाइट दिखा रहे थे, तो वो यही जी केस था जी सारा वो कि थी वो प्ले किया हुआ था उस बंदे ने स्कूटर अपने वाली। डाटा, हाँ स्कूटर वाली, उसने बंदे ने प्ले किया हुआ था अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, बस उसने कैटेगरीज बाय डिफरेंट नेम से रख दी थी, लेकिन वो सेम सेम पेजेस पे आ रहा था, कभी इधर से आ रहा कभी उधर से आ रहा था। तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अच्छा अब इधर एक और चीज आपको दिखाता हूँ, दानिश भाई लास्ट चीज है, जी, रिकॉर्डिंग बेशक ऑन कर लें अगर नहीं ऑन की हुई आपने। ये रिकॉर्डिंग ऑन ही है। ऑन है रिकॉर्डिंग, ठीक है। इधर आपको जो एग्जांपल दिखाना चाह रहा था ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि ये इंटरनल लिंक की स्ट्रेटजीज लोगों ने कैसे बनाई हुई हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैंने भी इससे हमें बहुत सारा ना नॉलेज मिल रहा होता है इस वेबसाइट से, इंटरनल लिंक अगर हमें देखना है। अब ये देखें, ये उसका होम पेज आ गया है, होम पेज के ऊपर ये उसका इंटरनल लिंक, इसको अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं ना चेक माई लिंक्स के ऊपर, मैं क्लिक करता हूँ, ये चेक माई लिंक्स वो है एक एक्सटेंशन है जो कि हमने ना अभी पीछे पड़ी थी, ठीक है, इसका पता ही होगा जो बैठे हुए हैं तब से। अब ये देखें इसके अंदर एक चीज, एक उसने इधर लिंक बनाया हुआ है अपना, किसका, स्टार्ट अ ब्लॉग, स्टार्टिंग अ ब्लॉग, इसके ऊपर आ जाते हैं हम, बस बाकी चीजों को भी छोड़ दें। ठीक है, ये सिर्फ क्या हुआ, हमने उसकी ये उसने वैसे ही अपने लिख दिया कि उसको पता है अपने हर बंदे की ना वेबसाइट जिसकी होती है उसे पता होता है कि मेरी किस पेज के ऊपर ना मेरी कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, तो उससे पता चल गया कि मेरा स्टार्टिंग अब ब्लॉग वाला जो मेरा है उसके ऊपर मुझे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, वर्डप्रेस एसईओ के ऊपर उसे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो उसने डिजाइनिंग के अंदर इसको यहाँ पे एक हेडिंग सी बना के आइकन लगा के अच्छा सा, तो उसने इन अपने जो ये मेन पेजेस हैं इनको उसने, या मेन पोस्ट है उनकी, उनको यहाँ पे इंटरनल लिंक कर दिया हुआ है। ठीक है, ये उसके एक पेज से अभी इंटरनल लिंक जा रहे हैं उसके सब पेजेस को। अब ये यहाँ आ जाते हैं हम,
अब ये देखें, स्टार्टिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग इन 2022, ये उसका क्या है जी, ये उसका एक मेन आर्टिकल है, जो उसका इसे कहते हैं पिलर पोस्ट कहते हैं इस चीज को। आपकी पिलर पोस्ट होती है जो आपकी लेंथी पोस्ट होती है अच्छी भली। अब ये देखें ये कितनी लेंथी पोस्ट है, ये देखें। अब नीचे ये कमेंट्स भी आ रहे हैं इनके, लेकिन अभी देखिएगा कि आधे से ज्यादा तो कमेंट्स ही हैं, लेकिन यहाँ से भी देख लें कि इसके कितने, इसने कितना कंटेंट इसने कवर किया हुआ है, कितनी उसने इमेजेस यूज की हुई हैं। तो ये अच्छा भला कंटेंट उसने लिखा हुआ है, तकरीबन बिना कोई 4000 वर्ड तक का होगा शायद, या इससे भी ज्यादा मे भी। लेकिन अब मैं इसमें आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये इस पेज के ऊपर आ गए हम। अब देखें, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये देखें पहला एक आया क्लिक हियर टू गेट अ फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप। अब वही जो चीज हमने शुरू में पढ़ी थी, या पता नहीं ये कोई अपनी सर्विस बेच रहा है या दूसरा कोई है, ये फ्री ब्लॉग सेटअप कर रहा है वर्डप्रेस का। ये एक उसकी वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का इंटरनल लिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक लिंक हो गया। अगला देखें, ये लें ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि वो बात कर रहा था कि आपने वर्डप्रेस का ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, तो उसने अंदर एक क्या किया, उसने पिकअप योर ब्लॉग नेम एंड प्लेटफॉर्म। अब उसने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आर्टिकल जनरेट कर दिया कि ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म भी है मेरे पास, दो इंटरनल लिंक्स हो गए। अब ये देखें, अब इसने क्या किया होना है कि अब ये पता नहीं क्यों लोड क्यों नहीं हो रही मेरे पास, अभी इंटरनेट तो मेरा सही आ रहा है, बाकी चीजें बंद कर देता हूँ पीछे से। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी जी अच्छा जी, इसको रीलोड कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी। अच्छा, ये लोड पता नहीं क्यों नहीं हो रही, इसकी मुझे समझ आई, बाकी चीजें चल रही हैं यार। लिंक तरफ ना हो। पर इसमें भी क्या है हमारे पास है, नहीं नहीं लिंक सही है बिल्कुल, वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। देखिए, क्योंकि अगर कोई इंटरनेट का मसला होता तो हमारे पास इधर मीटिंग में मेरी आवाज नहीं आनी थी फिर। इसको मैं किसी और उसके ऊपर खोल लेता हूँ, इसके ऊपर खोल लेता हूँ मैं, शायद यहाँ पे सही आ जाए। देखना, वो साइट ही नहीं कह रहा है रीच हो रही है आपकी। लिंक की कोई करप्ट नहीं हो रही। मैंने इधर से बंद कर दी, उसके अंदर बस ये इसको ही देख लेते हैं। अब उसने क्या किया, दो इंटरनल लिंक्स बन गए। अब उसने इन पेजेस के ऊपर भी, अगर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हमारे पास पेज खुल जाता तो मैं आपको दिखा सकता था कि इसके अंदर भी उसने वो मजीद इंटरनल लिंक्स बनाए हुए, यानी कि वो क्या एक ट्री की शक्ल में उसने अपने स्ट्रक्चर को किया हुआ है। अब जो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक ट्री बन रहा है कि एक उसकी जड़ है, जड़ से आगे मजीद शाखें निकल रही हैं और उन शाखों से आगे हमारे पास पत्ते से निकल रहे हैं उसके। तो जब भी आपकी वेबसाइट बनती है तो आप उसको ऐसे एक ट्री की शेप में बनाते हैं कि वो एक चीज आप उसमें कवर करें, यानी कि एक चीज आगे, जैसे सिर्फ और सिर्फ हम अगर लेदर डफल बैग्स के कीवर्ड्स निकालते हैं तो हम लेदर डफल बैग या डफल बैग्स की हम इसमें इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स डाल देते हैं जो सिर्फ डफल बैग्स के रिलेटेड होंगे, ठीक है। अगर और भी आपको आइडिया चाहिए होता है ना, आप कोरा के ऊपर आ जाते हैं, एक इधर आपको बता देता हूँ। अब ये तो पता नहीं मेरा नेट नहीं आ रहा या क्या, मेरा ब्राउजर नहीं उसे अभी संभाल रहा, क्या उसे मसला हुआ है। तो उसके अंदर क्या होता है, हम ये सैमरश है जैसे, उसके ऊपर जाके हम कोरा के ऊपर आ जाते हैं। जितने फोरम्स होते हैं ना, फोरम्स के ऊपर लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं मोस्टली, सैमरश के ऊपर आके हम उसके ऊपर आ जाते हैं। इधर देखता हूँ शायद वो चल रहा हो और ये ना चल रहा हो, बस ये देखें बाकी चीजें चल रही है, वेबसाइट का कोई मसला लग रहा है मुझे। उनका ये लिंक्स का मसला है कोई। हाँ, हो सकता है कभी डाउन भी हो गई हो, कोई मसला हो सकता है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर कोरा COURA.com है ना कोरा, हाँ जी। ये लिख लिया। इधर आ जाऊंगा मैं अपने जो हमारे पास इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, अच्छा ये मैंने वेबसाइट गलत लिखी है, CO और तो नहीं कोई स्पेलिंग इसके, सम QUO एक्सटेंशन QUOR, अच्छा ये होगा शायद, हाँ ये वेबसाइट सही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, इसके देख लेंगे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये रैंक कर रही है वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ से आगे हम एक फिल्टर बाय कीवर्ड का लगा सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमारा अगर था ना डफल बैग्स, मिनट ही लोड हो जाए, यहाँ पे आगे हम लिख लेंगे जी, मैं पीछे से ना चीज़ें बंद कर रहा हूँ जरा, ताकि ना मेरा लैपटॉप बेचारा ऐसे ही है। इसको मैं डोंट सेव करके इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी हम फिलहाल बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर टॉपिक चल रहा था डफल बैग्स के ऊपर, DUFFLE, और यहाँ पे लिख लेंगे बैग, बैग लिख लेंगे या बैग्स लिख लें,
अब ये देखें जिन कीवर्ड्स के ऊपर डफल बैग के लिए कोरा रैंक करना है, अब हमारे पास यहाँ पे नीचे वो वाले कीवर्ड्स आ जाने हैं। ये ले, बैकपैक, डफल बैग कैरी ऑन, डफल बैग रेन कवर, ठीक है, 62 लाइनर लीनियर इंचेस डफल बैग, इज अ स्मॉल डफल बैग कंसीडर अ कैरी ऑन, ठीक है। ये क्या आ गए, फेक डिजाइनर डफल बैग्स, ये क्या, ये लोग सर्च कर रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में, और कोरा के ऊपर वो आ रहे हैं कि वो कोरा वहां पे रैंक कर रहा है, ये किस किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ये वो आ गया। तो यहाँ से भी आप आके अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब कोरा हो गया, इसी तरह रेडिट है, रेडिट के ऊपर लोग सर्च कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो फोरम से भी आप निकाल सकते हैं, आप अपने जो है ये आंसर द पब्लिक से, टॉपिक मोजो से, उसके अलावा आप गूगल के मैनुअल सर्च से आप अपने इंफॉर्मेशन आर्टिकल निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपने अपने इंफॉर्मेशन आर्टिकल जो हैं वो करने हैं, अच्छे से ना ऐड करने हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर, इंटरनल लिंकिंग की उनकी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक बता दिया आपको। ये देखें ट्रैवल के लिए डफल बैग एयरप्लेन, अब ये वही वाला हमारे पास जैसे कीवर्ड आ रहा था कि क्या हम एयरप्लेन में डफल बैग को कैरी करके लेके जा सकते हैं। के लिए टॉप 10 डफल बैग, उसके ऊपर ये कोरा 55 के ऊपर रैंक कर रहा है। तो ये अब ये कितना, ये वो है हमारे पास जनरल सा कीवर्ड है, उसका देखें कीवर्ड डिफिकल्टी भी ये केडी जो इसका आ रहा है वो भी हमारे पास कितना ज्यादा आ रहा है, और ये रैंक भी काफी नीचे कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने ऐसे के कीवर्ड्स भी उठाने हैं जिनका जो टॉप हो, बेस्ट हो, उनका भी हमने आके पहले देखना है, उनको प्रॉपर एनालाइज करना है एक एक कमर्शियल आर्टिकल लिखने से पहले, कि वो आर्टिकल हमारा इतना एलिजिबल है, या वो कीवर्ड हमारा इतना एलिजिबल है, या हम इतने एलिजिबल हैं कि हम उस आर्टिकल के ऊपर या उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकें। उसमें जो चीजें लिखवाई वो मैंने आपको बता दी थी कि हमने उसके अंदर एक हमने वो देख रहे थे, उससे डीआर देख लेते। अगर आपको डीआर का नहीं, आपको उससे नहीं आप देखना चाहते, तो आप उसकी जो टॉप पे साइट्स रैंक कर रही हैं वो देख लें कि वो रेलिवेंट हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड हैं या नहीं। एक एज आपको वहां पे मिल गया। अगला आपने जाके उसकी वेबसाइट का देखना कि उसने कितने इंटरनल लिंक्स यूज किए हुए हैं। आपने तो ऐसे करके आपने उस वेबसाइट को एनालाइज करना है, और फिर आपने उस कीवर्ड को सिलेक्ट करना है कि ठीक है जी ये मेरा एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। ठीक हो गया? बिल्कुल एक्सीलेंट हो गया, करण। एक्सीलेंट हो गया। काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।